वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। उस कॉलेज का फाइनल ईयर के कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी थे। उनमें से शिवम एक था। वो नाम के वास्ते कॉलेज में आता था, लेकिन उधर मास्टर जो पढ़ाते थे वो कुछ भी समझ में नहीं आता था उसे। उस बात के लिए वो बिल्कुल शर्म नहीं होता था। उनके दोस्तों से मुझे क्यों शर्माना चाहिए, अगर शर्माना है तो मेरा बाप को शर्माना चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग नहीं चाहिए कहकर कितने बार रोने से भी बिना सुने मुझे इधर भर्ती किया। मुझे जो पसंद नहीं है वो पढ़ाई में कैसे कर सकता हूँ। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, इसलिए होटल मैनेजमेंट में ज्वाइन होता हूँ बोले तो भी उन्होंने नहीं किया। क्या कर सकता हूँ, सब मेरा नसीब ऐसा है। ठीक है, परसों एग्जाम्स में थोड़ा कॉपी करता हूँ, जरा अच्छे से दिखाना कहा। तब एक, मैं सही सही दिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें तो देखकर लिखना भी सही से नहीं आता है, तो मुझे क्या करना है रे बुद्धू, कहा। सब दोस्त मिलकर कैंटीन में जाकर कुछ खाते थे, लेकिन शिवम तो किचन में जाकर उधर के बावर्ची से कौन सा पकवान कैसे बनाना है कहकर जानकारी लेता था। फाइनल ईयर एग्जाम्स के दिन सब लोग थोड़ा जल्दी जाकर एग्जाम हॉल में पहुंच गए। शिवम उसके सामने वाले से, क्यों भाई, सही से पढ़ के आए हो ना, आज तो मैथ्स एग्जाम है, तुम अच्छे से लिखोगे तो ही मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, कहा। तब आगे वाला उसे पीछे मुड़कर नीचे से ऊपर देखकर, नरेंद्र कहीं का, आज साइंस का एग्जाम है, कौन सा दिन कौन सा एग्जाम है ये भी पता नहीं है तुम्हें, गधा कहीं का, कहा। तब और एक, कॉपी करके लिखने वाले को कौन सा दिन कौन सा एग्जाम है तो क्या फर्क पड़ता है, कहा। तब शिवम, वेरी गुड, तुम अकेला ही हो जो मुझे सही से समझ चुके, इन एरों को कितने बार कहने से भी समझ में नहीं आता है, कहा। आखिरकार शिवम ऊपर नीचे गिर के इंजीनियरिंग एग्जाम्स तो पास हो गया। घर में उसका मार्क्स देखकर उसका पिता ने उसे बहुत डांटा। तब शिवम, अरे आप भी ना बापू, मार्क्स का क्या है, अच्छा कंपनी में नौकरी मिलना जरूरी है, वो टैलेंट मुझ में है, अगर आप मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो मैं एक कंपनी मैनेजर को रिश्वत देकर नौकरी पाता हूँ, कहा। तब माँ, अरे वाह, मेरा बेटा कितना समझदार है, ऐसे करके भी नौकरी कमा सकते हैं कहकर मुझे पता नहीं है। अब और कुछ सोचे बिना शिवम को पैसे दे दीजिए, बोली। पिता अपना सर पर मार के उसे पैसे दिया। एक दिन शिवम टक करके टाइट बांधकर, बापू ये देखो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर, कल ही ज्वाइन होने के लिए बोले थे, कहा। वो सुनकर माँ पिता बहुत खुश हुए। अगले दिन शिवम माँ पिता का आशीर्वाद लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो घर में जो कहा था वो सब झूठ था। पिता का दिया हुआ पैसों से वो एक फूड कार्ट लगाया, उधर कई तरीके के नॉन-वेज ब्रेकफास्ट आइटम्स बनाकर बेचना शुरू किया। उधर बहुत स्वादिष्ट और दाम कम रहने की वजह से लोग अच्छे से आकर खाना शुरू किए। ऐसे उनको अच्छे से पैसे मिलना शुरू हुआ। ऐसे पहला महीना में मिला फायदा को घर में माँ पिता को देकर, बापू ये मेरा पहला महीना का वेतन है, आगे आगे और भी बढ़ता है, कहकर ऑफिस में कहे, कहा। ऐसे शिवम का फूड कार्ट का व्यापार बहुत शानदार से होने लगा। कुछ दिन के बाद आईटी कंपनी में कुछ समस्या आकर उधर के बहुत लोगों का नौकरी चला गया। उनमें शिवम का दोस्त भी थे। वे सब शिवम के पास आए, वे जो हुआ वो सब बताकर बहुत दुखी हुए। तब शिवम, दुखी मत होना दोस्तों, आपका समस्या का हल बहुत जल्द ही मिलने वाला है कहकर मैं आशा करता हूँ। तब तक आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो बताइए, मैं देता हूँ, नहीं तो मेरे जैसे फूड कार्ट लगाना है तो बताइए, मैं निवेश करता हूँ, कहा। तब उसका दोस्त बहुत खुश हुए। तब एक, अरे शिवम तुम्हें पढ़ाई नहीं आता है कहकर हम तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब हमारा पढ़ाई किसी काम का नहीं रहा, लेकिन तुमने तो अपने आप पर विश्वास किया और जीत पाया, तुम तो सच में बीटेक शेफ हो, कहा। ऐसे कुछ लोग उसके पास पैसे उधार लिए और कुछ लोग फूड कार्ट्स लगाएंगे कहे। ऐसे उनसे फूड कार्ट्स लगाकर उसका व्यापार को और भी बढ़ाने लगा शिवम। कुछ दिन के बाद घर में सच कह दिया शिवम। तब उसकी माँ, तुम कुछ भी करते हो बहुत सोच समझ के करते हो बेटा, क्या कहते हैं जी, बोली। तब पिता, हाँ उसने जो किया है वो सही है, उसका साथ पढ़ाई करने वाले दोस्तों में से ये सबसे ज्यादा कमा रहा है, वेरी गुड बेटा, कहा। ये सुनकर शिवम बहुत खुश हुआ।